एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से आश्रम में आ रहा था, उनके प्रवचन सुनता था, आश्रम के विधि विधान करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। वह गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने एक दिन, जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस शिष्य का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठा कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने दूध को पीने के लिए दिया और शीतल जल दिया। बैठने के लिए चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। वो बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है न? वह शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, सब ठीक है। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हें आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह थोड़ा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं गौतम बुद्ध? बुद्ध ने कहा, तुम हमको कह सकते हो। अनिल भाई ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छिद्र निकल आए हैं, अब वह बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे। बुद्ध अनुयायी के वस्त्र देखिए, वे सच में ही बहुत बुरी हालत में थे, जगह जगह से छेद निकल आए थे, कई सारे क्षेत्रों में। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उस शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल शाम के समय जब आश्रम में सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनकर घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक शिष्य को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में बुद्ध अनुयायी से अपने उस गरीब शिष्य को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। वह उस गरीब भाई के घर वक्त से भिजवा देता है। अगले दिन सुबह वह अमीर शिष्य उस गरीब शिष्य के परिवार के हर सदस्य के लिए 2 जोड़े कपड़े एक पोटली में बनाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब शिष्य का पूरा परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन वह अनुयायी बुद्ध के आश्रम में दोबारा से जाता है। बुद्ध अंत में जाते समय उससे पूछते हैं कि तुम खुश तो हो, तुम्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है? शिष्य ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनता है, इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब तुमने नए वस्त्र पहने तो पुराने वस्त्रों का क्या किया? क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? तो उस शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, उन वस्त्रों को हम ओढ़ने बिछाने के लिए यूज करेंगे। तो फिर गुरुदेव जी ने कहा कि तुमने अपने पुराने ओढ़ने बिछाने वाले बिस्तरों का क्या किया? क्या उन्हें फेंक दिया? तब शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैंने उन्हें खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे की तरह लगा दिया। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुमने पुराने पर्दों का क्या किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैंने पुराने पर्दों से उन्हें छोटा छोटा करके रसोई में गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया। तो फिर बुद्ध ने पूछा, तुमने पुराने रसोई के कपड़ों का क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा कि उसका उपयोग हम घर में पोछा लगाने के लिए करेंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा कि तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? उस शिष्य ने कहा कि उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, उसका एक एक धागा अलग हो गया था, तो उस धागे से हमने बत्ती बना ली। आज मैंने कुछ बत्ती उनमें से आश्रम के लिए दान की है, जो आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह बात सुनकर बुद्ध संतुष्ट हो गए। उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि उनका शिष्य वस्तुओं का बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका उपयोग करना जानता है। कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है, तो उसे हमें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दान कर देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज हर इंसान अपनी ज़रूरत से अधिक बिजली खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दिखावे के लिए अधिक से अधिक
वस्तुओं के संग्रहण में लगा हुआ है। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को ये बात सिखाते थे कि हमें कम से कम वस्तुओं में अपना काम चलाना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई वस्तु ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे हमें दूसरों को दे देना चाहिए।